गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है विल यू एंड अप विद योर करंट पार्टनर। ओके, करंट पार्टनर नहीं, मैं कहूँगी कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, कि आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। जैसा होगा मैं वैसा बता दूंगी गाइस, सुनने के लिए तैयार रहें। एंड यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग नहीं है गाइस, यहाँ पर आपको अपना जो मंथ है, बर्थ मंथ है, वो चूज़ करना है। थंबनेल में आप देखेंगे आपके सामने 3 ग्रुप्स दिए गए हैं। एक पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके बाद वैसे ही करके ग्रुप्स दिए गए हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका बर्थ मंथ कौन सा है, कौन से ग्रुप में आता है, आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। टाइम हो रहा है यहाँ पर 12:30 और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ। विल यू एंड अप विद योर करेंट पार्टनर और करेंट इंटरेस्ट। ओके, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए। हाई प्रेस्टेस। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर। एंड इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आप लोगों की, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे आप। आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, जैसे कुछ होने वाला है तो उससे पहले ही उसका ड्रीम आ गया। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने जो बोल दिया वो काम हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ में। काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे आप, लेकिन शायद अपना ये साइड आप छिपा कर रखते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि लोग इसको नहीं समझेंगे और शायद आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने इस साइड को अपने अंदर ही रखा जाए, सामने दिखाया ना जाए। लेकिन अगर आप एक हीलर हैं तब बात अलग है। ठीक है, अगर आप हीलर नहीं हैं, प्रोफेशनल हीलर नहीं हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को खुलकर बताते हैं कि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिले हैं ऊपर वाले से। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं दिखाते हैं, एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। सामने वाले को कुछ और दिखाते हैं, अंदर से आप कुछ और ही हैं। इंट्रोवर्ट हैं काफ़ी, एंड काफ़ी सिंपल रहना आपको पसंद है, एंड काफ़ी ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड एनर्जी है। ओके, और हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, उनकी हीलिंग कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो। अगर कर नहीं रहे हैं तो करवा रहे हैं किसी से। इनर वर्क चल रहा होगा आपका। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर होगा। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है तो द एम्परर। ओके, अपने मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं फेमिनिन एनर्जी में हैं और फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। यानी कि आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके लिए इनर वर्क कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। तो अगर आप दोनों के बीच में बात होती है तो आज का रीडिंग आप ना देखें। मैं फिर से अपलोड करूँगी जब इसी टॉपिक पर रीडिंग, इसी टॉपिक पर वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी यूनिवर्स ने सिर्फ उन लोगों के सवाल का जवाब दिया है जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कनेक्ट होते हैं टेलीपैथिकली, ठीक है, 5D में बात होती है, बट 3D में नहीं। ये है अभी पेज ऑफ कप्स। ओके, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। द एम्प्रेस, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके,
तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ से फैसला लेना ज़रूरी है। उन्हीं की तरफ से एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो या तो मैरिड हो या फिर किसी के साथ में कमिटमेंट में हो। मैरिड है तो उनका डिवोर्स का केस वगैरह कुछ चल रहा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपका केस कुछ चल रहा है और आपके जो पार्टनर हैं वो एज में भी आपसे कम है, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस, मैं वो देती जा रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए, ठीक है ना। और देखिए फिर से यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपको इनके ड्रीम्स आ जाते होंगे, इनको आपके आ जाते होंगे, एंड आप इनको हमेशा ही अपने पास ही फील कर पाते होंगे। एंड काफ़ी इमोशनल हैं आप इनके लिए, ये भी आपके लिए, लेकिन ना आप अपना इमोशनल साइड इनको दिखाते हैं ना ये दिखाते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपने दिखाया हो, बट अभी आप पूरी तरीके से आपने खुद को बिल्कुल चुप कर लिया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जितने प्रयास आप कर सकते थे आपने कर लिए, अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है और कोई नहीं। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं जिनको भी मानते हैं उनके लिए, और आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो और डिसीजन लिया जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है अभी। ओवरऑल एनर्जी जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो एक्शन की ही दिख रही है, डिसीजन लेने की दिख रही है, और वो भी आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पर है जजमेंट। ओके, सो आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर ही ये होगा, और आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि होगा भी। एंड आपका जो सवाल था उसका जवाब भी हाँ ही है गाइस, यस, आप इन्हीं के साथ में एंड अप होगे। बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे और अच्छे से देखनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि इतनी पॉजिटिव नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो लेट मी चेक वंस। अबंडेंस, ओके, यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है और यहाँ पर अबंडेंस का भी कार्ड है, एंड यहाँ पर है डेस्टिनी, ओके, एंड ग्रेटिट्यूड। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, क्योंकि गाइस गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम लाइफ में कुछ भी करने का डिसाइड करते हैं तो अगर हमारे पास सही गाइडेंस ना हो तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कहते हैं ना, एक सारथी का होना ज़रूरी है, तो वही बात है। दिशा नहीं होगी अगर आपके पास तो कहाँ जाएंगे आप। कॉम्प्रोमाइज़। एंड यहाँ से मैं कार्ड निकालूंगी ज़रूर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है। सी, आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत करी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। दिन रात आपने मेहनत करी है, इनर वर्क किया है, आपने फास्टिंग भी हो सकता है करी हो जिनको आप मानते हैं, और हर तरीके की दुआ प्रार्थना सब कुछ आपने करी। और यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का, दुआओं का फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, ये कहीं नहीं जाने वाला। आपके साथ में ही इनकी शादी होगी, सब कुछ है, बट आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपको अपना पावर नहीं खोना। देखिए वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आप एक बैलेंस बनाकर रखते हो, ठीक है। हम सभी के अंदर ना इन एंड यांग एनर्जी होती है और हमें उनमें बैलेंस बनाना चाहिए। एक साइड काफ़ी प्रैक्टिकल होता है और एक साइड काफ़ी इमोशनल होता है, एक्टिव एंड पैसिव, इस तरीके से कह सकते हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि
बहुत इमोशनल हैं अगर आप, तो थोड़ा बैलेंस बनाएं, या बहुत प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा बैलेंस बनाकर रखें दोनों ही जो एलिमेंट्स होते हैं वाटर एंड फायर उनका। एंड अपना जो इमोशनल साइड है ना, उसको इतना ज़्यादा खुद पर हावी ना होने दें कि सामने वाला बंदा आपको कमज़ोर समझे, आपकी इस क्वालिटी को वो आपकी वीकनेस समझे। ठीक है, मैं इसे क्वालिटी ही कहूँगी। इमोशनल होना सबके वश का नहीं होता। सभी से प्यार करना, सभी को प्यार देना, बदले में कुछ ना लेना, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को ना ये वीकनेस लगने लग जाती है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना ये वाला जो साइड है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ओके, ऐसा ना करें कि इनके साथ में हो सकता है ये प्रॉब्लम होती हो आपके पार्टनर के साथ कि जब आप नाराज़ हुए तो ये आपको मनाने के लिए आ गए, और इनको पता है कि इन्हें आपको कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, इनको अच्छे से पता है। जैसे अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई तो इन्होंने कुछ पुरानी पिक्स शेयर कर दी आपके साथ, स्टेटस पर कुछ सॉन्ग्स लगा दिए। इनको पता है कि आप देखोगे और आप पिघल जाओगे, और जैसे ही आप पिघले, जैसे ही बात होना शुरू करी, ये वापस से वही करने लग गए जो पहले किया करते थे। ठीक है ना। तो गाइज, इससे क्या होता है, इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी चाबी इनके पास है, तो इनके अंदर वो डर नहीं है आपको खोने का। ठीक है, इनको लगता है कि अगर आप फाइट करोगे, अगर आप नाराज़ होते हो ना, तो ये आपको मना लेंगे। अब अगर अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, सपोज़ आपने कोई स्टैंड लिया हुआ है कि आपने व्हाट्सअप हटा दिया या इनका नंबर हटा दिया या कुछ भी आपने किया, और उसको लेकर थोड़ा सा भी आपको अगर रिग्रेट होता है कि आपने ये क्यों किया, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वो सही किया, और एक्चुअली वो आपने किया ही नहीं है, वो डिवाइन ने आपसे करवाया है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना सोचें, दोहरी सोच ना रखें, कंफ्यूज्ड ना हो, और अभी जो पाथ आपने चूज़ किया है आपको उसी पर चलना है। जो भी स्टैंड आपने लिया है ना, उस पर खड़े रहना है। आपको कोई भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिखाना है, कोई भी एक्शन अभी नहीं लेना है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे पहला गाइडेंस है। ऑलराइट, जो आपको चाहिए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचें। जो कर चुके हैं उसके लिए पछताएं नहीं, और ग्रेटिट्यूड शो करें हर एक चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में अभी तक हुई है, जो चीज़ें आपको मिली हैं, जिन परिस्थितियों में आप रहे हैं, उन हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। ओके, यहाँ पर आपको ये करना है। अगर आप ये करते हैं और मजबूती बनाए रखते हैं, यानी कि गिव अप नहीं करते हैं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आप दोनों को अलग कर ले। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। सो देख लेते हैं गाइज आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं। ऑलराइट, एंड आपके जो सवाल का जवाब था वो तो यहाँ पर यस ही है, बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ना भूलें, क्योंकि अगर वो भूल जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा पछतावा होता हो, जैसे कि मुझे लगता है कि आपने एक्शन लिया है, आपने अपने दिल की बात इनको बताई है, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि मुझे ना ही सुनना था, तो मैंने क्यों कहा, और मैंने कह दिया तो मैंने गलती कर दी। तो उसके लिए भी आपको पछताना नहीं है, क्योंकि वो भी प्लान्ड था, डिवाइन ने चाहा इसलिए हुआ। और अगर अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है, तो वो भी आपके भले के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पछताना नहीं है किसी भी बात को लेकर। एक्स है यहाँ पर, क्यू है, 0 है, एक्स है, एस है, जेड है, यू है, एंड यहाँ पर एम है तो सुमन नाम हो सकता है, बी है सुरभि हो सकता है, एंड SUM है तो यहाँ पर सुमित हो सकता है, F है, W है, G है, N है, 6 या 9 ले लीजिए, R है यहाँ पर, J 8। ओके,
ये आपके इनिशियल्स हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2। तो भाई जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि विल यू एंड अप विद योर करंट पार्टनर और क्रश, इंटरेस्ट। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। ओके, तो डेस्टिन्ड कनेक्शन है ये। तो एंजल्स ने मिलवाया है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, सी, जैसे कि मैंने कहा, नंबर 3 सिग्निफिकेंट है आपके लिए। मार्च में हो सकता है किसी का आपके पार्टनर का हो सकता है बर्थडे होता हो, क्योंकि आपने तो नंबर 2 ग्रुप चूज़ किया है, तो आपका तो नहीं है, आपके पार्टनर का हो सकता है। या फिर इस मंथ में मीटिंग हुई होगी, या फिर एंगेजमेंट हो सकती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एंगेजमेंट क्यों बोला, नो आइडिया। ओके, मतलब एंगेजमेंट ठीक है, बट मार्च में क्यों बोला, नो आइडिया। फ्यूचर में हो सकता है आपको पता चले, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यस ही आएगा, क्योंकि मैंने कुछ बातें बोली ऐसी दी हैं। बट देखते हैं आगे क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं और उसके बाद भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विल यू एंड अप विद योर इंटरेस्ट or not. All right. So yes, आपके सवाल का जवाब है yes. तो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं भाई, आप उन्हीं के साथ में रहने वाले हैं और आपकी किस्मत है भाई जुड़ी हुई उनके साथ में। एंड ये जैसे कि मैंने कहा कि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो। बट यहाँ पर कर्मा काफ़ी सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं जो आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं। आपकी मीटिंग होती होगी, यूनियन होता होगा, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन। और सेपरेशन की वजह है कोई फीमेल फिगर, हो सकता है इनकी मॉम हो या फिर इनकी सिस्टर हो आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है आपकी मॉम हो। मतलब यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, मदर फिगर है, जिनकी वजह से यहाँ पर इश्यूज होते हैं। एंड एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो है इनके ड्रीम्स, इनका करियर, ठीक है ना, उसको ले आई थिंक आप दोनों के बीच में फाइट होती रहती होगी। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले भी कई सारे लोग आए हैं, गए हैं, आपने डेट किया होगा। अगर डेट नहीं किया है तो प्रपोजल्स आते रहते होंगे। किसी से फ्रेंडशिप हुई तो पता चला 1-2 महीने में प्रपोज कर दिया, बट आपको यही चाहिए है। और जब तक ये नहीं मिले थे तब भी आपके मन में एक इमेज बनी हुई थी कि मुझे एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी चाहिए, और इनके मिलने के बाद में आपकी वो जो खोज थी वो ख़त्म हो गई। अब आपके साथ में ऐसा है कि आपको रहना है तो इनके साथ रहना है, वरना आप सिंगल ही ठीक हो, कुछ इस तरीके की सोच है आपकी। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या आता है आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका भी हाल यही है, इन एंड आउट होते रहते हैं।
आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, सरेंडर कर चुके हो और वेट कर रहे हो कि इनका ये इन एंड आउट होना ये कब बंद होगा। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनर वर्क तो आप अच्छे से कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इनका बंद नहीं हो रहा इन एंड आउट होना। और यहाँ पर अभी तक कार्मिक साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। मिरेकल्स, ओके, मिरेकल है एक्चुअली। जॉय, ओके, तो यहाँ पर मुझे कोई खास ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कुछ है जो आपके दिमाग में कुछ बातें हैं जो बैठ जाती हैं। जैसे यहाँ पर परसेप्शन का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है, बताती हूँ, कि जैसे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको ये लगता हो कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्या ये सच में हो पाएगा, मतलब ये पूरा हो सकता है? क्योंकि सामने से तो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही और मैं इस एनर्जी में हूँ कि ये होगा, मिरेकल होगा। लेकिन क्या मिरेकल्स होते हैं? क्या सच में मैनिफेस्टेशन काम करता है? क्या मदर यूनिवर्स, जिनको हम हमेशा जिनका नाम लेते रहते हैं और जिनके भरोसे हम जी रहे हैं, क्या सच में वो हेल्प करने वाली हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को लेकर आप श्योर नहीं हो कि कौन सी करी जाए, कौन सी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये टेक्निक करो तो होगा, कुछ लोग कहते हैं वो टेक्निक करो तो होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिनको हम पाना चाहते हैं उनको अगर हम भूल जाएं तो हम पा लेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम जिनको पाना चाहते हैं उनको हमें विजुअलाइज करना है। तो एक्चुअली हमें करना है तो करना है क्या? जो आंखों से हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करें, या फिर जो हमारी इंट्यूशन कहती है हम उस पर विश्वास करें, या क्या करें? उसकी वजह से कहीं ना कहीं, हालांकि देख तो मैं रही हूँ कि आप अपनी अबंडेंस पर काम कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन रंग भी लाती है, लेकिन फिर भी वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं आप इस कनेक्शन के लिए। मतलब आप समझ नहीं पाते हैं कि इस कनेक्शन को पाने के लिए मैंने करना है तो क्या करना है, कैसे होगा मिरेकल। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेहतर होगा कि अपने इंट्यूशन की सुने, और कनेक्शन स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से उस पर बिलीव करें। जैसे कि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन क्या हम में से किसी ने उनको देखा है? नहीं, हम सिर्फ मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी पर भरोसा आपने किया है, इस पाथ पर चले हैं, ऐसा कनेक्शन आपको मिला है, तो आपको उससे जुड़ी हर एक बात पर विश्वास करना होगा। सक्सेस आपको तभी मिलेगा। ठीक है, डिले लग रहा है मुझे यहाँ पर, और कुछ नहीं दिख रहा, और तो सब कुछ बेहतर है। बट आपसे कहा जा रहा है कि मिरेकल तभी होता है जब आप जो चाहते हो ना उसको जीने लग जाते हो और खुश रहने लग जाते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ में आपका यूनियन हो जाए, तो उसको पहले से ही फील करने लग जाओ कि आप दोनों यूनियन में ही हो, अलग हुए ही नहीं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा खुद को प्यार करोगे, जितना ज़्यादा दूसरों को प्यार करोगे, उतना ही ज़्यादा, उतना ही जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, एम्ब्रेस दी एनर्जी ऑफ पीस, यहाँ पर भी वही आ रहा है, और यहाँ जो कार्ड्स हैं वहाँ पर भी वही आ रहा है कि शांति अपने अंदर लेकर आओ। अगर है शांति तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो शांति लेकर आइए अपने अंदर, और अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा बेहतर होगा कि काम करो। ठीक है ना, इनिशियल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर है M, Q, O, Z, E, X, F, S, Y, L, T, H, W। फातिमा नाम हो सकता है, ललित या ललिता, या फिर मीना, या फिर मुस्कान, या फिर शीतल। ओके, ऐसे नाम हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और गाइडेंस आपको ठीक से मिला हो और समझ आया हो। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये चैनल शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी
इस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी, उनको हील कर पाऊंगी, गाइड कर पाऊंगी। एंड आप लोग चाहें गाइज तो मेरा जो नया इंस्टाग्राम अकाउंट है मैंने जो क्रिएट किया है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर वीकली फ्री टैरो कार्ड रीडिंग आपको दूंगी। सो इफ़ यू लाइक यू कैन जॉइन मी देयर। सो थैंक यू सो मच गाइज। फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं कि विल यू एंड अप विद योर करंट इंटरेस्ट। ओके, देख लेते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। अभी तक जो 2 ग्रुप थे उनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव आया। हाँ, गाइडेंस तो दोनों में ही था। गाइडेंस में यहाँ पर भी देखूंगी, अगर कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह मुझे दिखे तो गाइडेंस देखूंगी भाई, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी हों और हमेशा खुश रहें। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम गाइडेंस देखें, एंजल से पूछें कि भाई ब्लॉकेजेस हैं अगर तो आप हमें बताइए कि क्या करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुंडालिनी दिखाई गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस, ओके, 2 मेजर अरकाना। एम्प्रेस आई थिंक तीनों ही ग्रुप में आया है, तो फेमिनिन एनर्जी काफ़ी अभी मुझे लगता है एक्टिव है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है 777 या 777 आपको दिखता हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज हैं दिख रहे हैं मुझे। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर ही बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, चीट किया हो पहले कभी इन्होंने आपको, या फिर अगर चीट नहीं किया है तो गोस्ट किया है, या फिर ये अटकाकर आपको रखते हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, या फिर शादी से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं, कभी हाँ कहते हैं फिर कभी ना कहते हैं। इस तरीके का हो सकता है इनका नेचर हो। आप तो डिसाइड कर चुके हो कि आपको इनके साथ रहना है, लेकिन इनको शायद ये लगता है कि खुशियाँ इनकी किस्मत में नहीं हैं, और अगर ये शादी करते हैं तो ये खुश नहीं रह पाएंगे, या फिर आपको खुश नहीं रख पाएंगे। इनके पास्ट की वजह से हो सकता है इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसमें अगर ये रिलेशनशिप में रहे हैं तो इनको हमेशा धोखा ही मिला, या फिर खुशियाँ नहीं मिली जैसे कि इन्होंने चाही हैं, एंड एंडिंग्स होती रही, ठीक है, और ये बार बार इनके साथ हुआ है, तो वो चीज़ मन में बैठ जाती है। काफ़ी कोल्ड होंगे और करियर के बारे में सोचते रहते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बात अगर शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है, तो इनको अच्छा नहीं लगता। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट भी बहुत करते हो, इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपने लेकर रखी हुई हैं, या फिर खुद आपकी ही लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, आप पर ही काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये इसका भी बोझ आप लेकर बैठते हो। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बैलेंस तो आपने बनाकर रखा है, बट हैं इश्यूज यहाँ पर। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या फिर नहीं, शादी होगी भी या फिर नहीं होगी, या क्या होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे भी पूरी तरीके से हाँ है ऐसा दिख नहीं रहा है। ओके, खुद ही कार्ड गिर गया है यहाँ पर। सो द हैंग्ड मैन, यस। सो गाइज, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं कहूँगी कि 50% हाँ है, 50% ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, एंड एम्प्रेस भी है, एंड 2 ऑफ कप्स भी है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। बट कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मुझे ये नहीं कह रहे कि मैं ये कह दूँ कि हाँ पूरी तरीके से यस, 100% यस, वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और कार्ड खुद ही यहाँ पर ऐसे आ गया है। और देखो फिर से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के बीच में साइकिल्स चलते हैं, कनेक्शन ये बहुत पुराना है, और आपके जो पार्टनर है हो सकता है उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हो,
और फिर कभी कहते हो कि ठीक है रिलेशनशिप में आते हैं, फिर कहते हैं नहीं फ्रेंड्स ही अच्छे हैं, फिर कहते हो शादी करनी है, फिर कहते होंगे नहीं करनी है। ठीक है, अटके हुए हैं इनकी वजह से आप, क्योंकि आप इनको भूल भी नहीं सकते, आप इनको छोड़ भी नहीं सकते और आप इनके साथ भी नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर और आगे भी मुझे वही एनर्जी लग रही है। सो मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी कि क्या हेल्प करेगा यहाँ पर। आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। फॉरगिवनेस, ओके, ओके, सो सी कंफ्यूजन। सो सबसे पहले तो आप अगर इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने अंदर से ये कन्फ्यूजन हटाओ कि पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। पहले तो ये समझने की कोशिश करो क्या सच में आपको ये कनेक्शन चाहिए। आर यू श्योर? मतलब हर तरीके से सोच लो और हर तरीके से सोचने के बाद में अगर आपको जवाब मिलता है हाँ कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो आप फिर मैनिफेस्ट करो, फिर गिव अप नहीं करना है और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अपने अंदर नहीं रखना है। क्योंकि मैंने कई बार कई सारी वीडियोस में अपने बताया है कि अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं तो वही सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजते हो और जब वो सिग्नल्स यूनिवर्स को मिलते हैं तो वैसा ही आउटकम भी आपको मिलता है। जो आउटकम होगा ना वो भी ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो एक तो कन्फ्यूजन अपने अंदर से निकालो, उसके बाद है फॉरगिवनेस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये लगता हो, जैसे कि मैंने कहा कि शायद इन्होंने आपको पहले गोस्ट किया हो या फिर चीट किया हो, तो वो एक चीज़ आपके दिमाग में है और आपको लगता हो कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो और अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर में है तो उनके अंदर से निकालने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे ये तो नहीं लग रहा यहाँ पर कि सेपरेशन है पूरी तरीके से, बातचीत तो होती है, मुझे ये लग रहा है। सो आप कर सकते हो और अगर बात नहीं होती है इन केस तो आप हीलिंग करवा सकते हैं और ये जो एनर्जी है इसको इनके अंदर से निकलवाइए और अगर आपके अंदर है तो फिर निकालिए। ठीक है, ये मैं कहूँगी, फॉरगिव करें दूसरों को भी और खुद को भी, बेहतर होगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। मैं यही कहूँगी आपसे। मुझे लगता नहीं इन्होंने हाँ कहा होगा पूरी तरीके से आपको। मैच्योरिटी, यस, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, इनको फोर्स करेंगे, अगर करते हैं, मैं बता रही हूँ बस एग्जाम्पल के लिए, फाइट करते हैं तो ये और ज़्यादा दूर आपसे भागेंगे। ठीक है ना, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन, ओके, एंड राइटनेस, यस, सक्सेस आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो हाँ, नहीं करेंगे तो फिर मैं ना ही कहूँगी। ठीक है ना। इंटीग्रेशन का कार्ड है तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो और अगर नहीं है तो मैं कहूँगी कि जो अपने अंदर की एनर्जीज है उनको बैलेंस में रखिएगा। प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूँगी फिर से वही एनर्जी है कि कंफ्यूज ना हो, समझें कि आपको सच में क्या चाहिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है और परिस्थितियाँ कैसी हैं और सही फैसला लें। ठीक है, उस पर मैनिफेस्टेशन करें, सॉरी, और जब आप ये करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक कार्ड मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, आप उनको हमेशा याद करते हो, क्या वो आपको बताते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है कि वही चीज़, फॉरगिवनेस, कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो ये जो अपना नज़रिया है इसको थोड़ा बदलो। इस तरीके से देखो कि ये कनेक्शन आपको मिला क्यों है और आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन मिला है कुछ सिखाने के लिए। इसको अलग ढंग से लोगे और इसको अच्छा समझोगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ पल ऐसे आते हैं जो आप नहीं जीना चाहते, तो
आप उनको ऐसे मत लो कि ये बुरा है या ईश्वर ने आपके साथ बुरा किया। आप ऐसे लो कि इससे आपको सीखने को क्या मिला, कुछ सिखाने के लिए ये वक्त आया था, तो लेसन की तरह समझो, ठीक है, बुराई की तरह नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ कि इस कनेक्शन को भी ऐसे ही समझो, क्या सीखने को मिल रहा है, किस वजह से मिला है। ओके, Q है यहाँ पर, K है, इनिशियल्स देख लेते हैं, E है, 6 या 9 ले लो, W L X P, फिर से 6 या 9, 8 X H P, ये इनिशियल्स हैं गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।